अभी तक मोदी मीडिया वो केवल और केवल सरकार के नाम पर दलाली करके, एक तरह से सरकार के नाम पर फोड़ता करके लोगों के मुद्दों को गुमराह कर रही थी। लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत भी इस मीडिया के अंदर, इस मीडिया में थोड़ी बहुत भी जहां तहां पर भी अगर नैतिकता कुछ बची हुई थी, पत्रकारिता के अगर कुछ आयाम थोड़े बहुत भी ढहाने बाकी बचे थे, तो वो आपको अब अगले कुछ दिनों के अंदर राम मंदिर के नाम पर सारे ढहा दिए जाएंगे। और राम मंदिर के नाम पर ऐसा भोंडापन अब आपके सामने पेश किया जाएगा जिसको देख करके आप भी कहेंगे कि कमाल की बात है। मीडिया जिसका काम होता है निष्पक्ष होना, लेकिन आज वो मीडिया देखिए, मैंने आपको 2 दिन पहले दो तस्वीरें आपको नजर आ रही स्क्रीन के ऊपर, एक तरफ रवीश कुमार का ट्वीट है और एक तरफ एक वीडियो है। ये वीडियो 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने खुद ही ये वीडियो बनाई थी और ये 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे टीवी9 भारतवर्ष चैनल वो जो है वो खुलेआम राम भक्ति के नाम पर कैसे कैसे पत्रकारिता की भी जो है वो सारी सीमाएं तोड़ते हुए जा रहा है। ये 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी मैंने, और आज रवीश कुमार जी ने इसी को लेकर के ट्वीट किया है। ये मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें दिखा है कि मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर वहीं बनाया है, दिल्ली के धाम जय श्री राम। एंकरों के नीचे ये लाइन लिखी है इस इन गाड़ियों के ऊपर। और मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि देखिए साहब किस तरह से जो है, किस तरह से मीडिया के नाम पर फोड़ता की जा रही है। ये 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, और वही फोटो जो है वो रवीश कुमार जी ने यहां पर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है कि राम की मर्यादा, पत्रकारिता की मर्यादा। न्यूज चैनल के वैन पर जो कुछ लिखा है उसे ध्यान से पढ़ें, मंदिर वहीं बनाया है। देख लीजिए आप किस तरह से जो है वो चीजें हो रही है, और ये 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था। अब जरा समझने वाली बात यह है कि क्यों आखिरकार इस पर चर्चा करनी जरूरी है, और क्यों आखिरकार इस वीडियो में ऐसा कुछ था जिसको लेकर के रवीश कुमार जी ने खुद ट्वीट किया। ये केवल एक वीडियो थी, अब ये लगातार एक के बाद एक सब सामने आ गए हैं। ये आज तक की गाड़ी की वीडियो आप देखिए, आज तक की गाड़ी के ऊपर भी पूरा पेंट किया हुआ है कि राम आएंगे, राम आएंगे, और ये जो है वो नीचे उन्होंने लिखा है। और ये टीवी9 भारतवर्ष तो 4 हाथ और आगे चला गया और इन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाया है। मतलब कि बीजेपी की जो लाइन है कम से कम वो खुल करके कही जा रही है। जैसे बीजेपी से कोई पूछता था पहले कि मंदिर कब बनाओगे, तो बीजेपी आजकल कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो खुल करके खूब चौड़े में आकर के कि हाँ हमने मंदिर वहीं बनाया है। तो ये जो बीजेपी की लाइन थी उस लाइन पर नृत्य करते हुए, नाचते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, इससे आप समझ सकते हैं कि मौजूदा समय में राम के नाम पर ये कितना गिरेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये 2 चैनलों का नहीं बल्कि सारे चैनलों का यही हाल है। सारे चैनलों पर एंकर इसी तरह से उछल कूद कर रहे हैं, इसी तरह से कूद रहे हैं। तो वही जो है बात यहाँ पर रवीश कुमार जी कह रहे हैं, जो बात मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी। 2 दिन पहले ये वीडियो मैंने आपको दिखाया था, वीडियो मैंने ही बनाया था, खुद ही मैंने आपको 2 दिन पहले भी इस बात को कहा। और कई गाड़ियां थी जिस वक्त मैं वीडियो बनाने लगा था उस वक्त में कई गाड़ियां निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी 4-5 गाड़ियां फिर भी वहां पर खड़ी हुई। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये प्रोग्राम राम के नाम पर यहाँ पर किया जा रहा है। और केवल इतनी बात नहीं है, केवल इतनी बात नहीं है, बल्कि इसको लेकर के अनुराग जो कि एनडीटीवी के इस वक्त में रिपोर्टर हैं और इस दौर में अभी थोड़ा सा बचे हुए हैं एनडीटीवी के अंदर, इन्होंने लिखा है कि बाबरी का ढांचा गिराने में सारे आरोपी बरी हुए, तर्क था कि यह साजिश अचानक नहीं हुआ है, फिर भी आरोप थे कि मीडिया में जैसा महिमा मंडन हो रहा है ये ठीक नहीं है। मीडिया बहुसंख्यक बन जाए, ताल ठोक करके मैदान में उतर आए तो लोकतंत्र का क्या होगा। खबर के हिसाब से राम मंदिर महत्वपूर्ण है, लेकिन एजेंडा, राम मंदिर की कवरेज निश्चित तौर पर, कोई भी जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो उसकी कवरेज होती है, और वो कवरेज राम मंदिर के नाम पर हो भी रही है। लेकिन राम मंदिर के नाम पर जो एजेंडा ठेला जा रहा है वो सबसे बड़ा सवाल है कि राम मंदिर के नाम पर क्या किया जा रहा है। और ये टीवी9 भारतवर्ष, इस चैनल के बारे में तो क्या ही कहूं मैं आपको। ये साल में जो है वो 365 दिन में से 300 दिनों में आपको बताता रहता है कि चीन ने वहां पर युद्ध कर दिया, फला का वो युद्ध ये हुआ, युद्ध की खबरें ज्यादा चलाता है। और अब मंदिर में जो है वो इसको पता है कि टीआरपी अगर हो सकती है तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो
अपने आप को गिरा करके दिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये बड़ी बात यहाँ पर अनुराग कह रहे हैं। अनुराग ने कहा कि बाबरी का जब ढांचा गिराया गया तो तर्क ये दिया गया था कि बाबरी का जो ढांचा गिराया गया है उस ढांचे को ज्यादा महिमा मंडन ना किया जाए, लेकिन अब कैसे जो है वो किया जा रहा है और अचानक से सारा ठीक ये जो है वो हुआ नहीं था। सभी आरोप जो थे फिर मीडिया में महिमा मंडन हुआ तो मीडिया बहुसंख्यकवाद बन गया। तो ये सारी बातें अब विनोद कापड़ी क्या कह रहे हैं इसको लेकर। विनोद कापड़ी कह रहे हैं कि तस्वीर और भी अद्भुत हो जाती अगर चैनलों के अंदर बैठे मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे जोम्बीज कैमरा, माइक, डंडे, लाठी लेकर के इस वैन की छत पर होते, गजब का मंजर होता। अभी भी वक्त है, एक कोशिश तो बननी चाहिए। तो विनोद कापड़ी ने ये ट्वीट किया है और विनोद कापड़ी इस ट्वीट को करते हुए कह रहे हैं कि देखिए और मजा आता और अच्छा तस्वीर लगती अगर इस गाड़ी की छतों पर जो है वो लाठी डंडे लेकर के बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर जैसे लोग जो है वो खड़े होते और जोम्बी की तरह से माइक डंडा हाथ में लेकर के वहां पर चिल्ला रहे होते, तो वो और तस्वीर जो है वो साफ हो जाती, क्योंकि अभी भी ये तस्वीर कुछ काफी हद तक साफ नहीं हुई है। अब मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी वो खड़े भी हुए हैं, आपको पता है कि कहां पर खड़े हुए हैं, कौन बिट्टू बजरंगी का जिक्र कर रहे हैं विनोद कापड़ी, उसको भी आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो कही जा रही है, लेकिन गजब बात ये है कि ये मीडिया जो हद तक जो है वो नीचे तक जानने के लिए तैयार है, लेकिन वो असल सवाल नहीं कर रहा है, वो असल मुद्दे नहीं उठा रहा है। असल मुद्दे ये कि शंकराचार्य धर्माचार्य वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का निर्माण और अधूरे मंदिर के अंदर जो है जिस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, अधूरे अर्धनिर्मित मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना वो गलत है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शंकराचार्य जोर देकर के इस बात को कह रहे हैं, तो उस बात को नहीं कह रहे ये लोग, लेकिन कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाया है। उस बात को जो है इस बात को ये लोग कह रहे हैं कि देखो मंदिर वहीं बनाया है हमने। इस बात को नहीं कह रहे कि शंकराचार्य जो धर्म के मामले में सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी बात को लेकर के कोई कानूनी पेचीदगी है, मान लीजिए कोई किसी प्रकार से जो है वो कानून को लेकर के लोगों के मन में दुविधा है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह देगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी तो कम से कम माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात में कोई और आगे बात बचती नहीं है। तो उसी तरह से शंकराचार्य धर्माचार्य अगर कुछ बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि शंकराचार्य धर्माचार्यों की बात के बाद में आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य धर्माचार्यों ने जो बात कही उस बात पर जो है वो चुप्पी साधे रहे, उस बात पर जो है वो बात हुई नहीं, और किस तरह से जो है वो यहाँ पर मीडिया का भोंडापन जो है वो आपके सामने है। और यही भोंडापन जो है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि देखिए कैसे जो है वो तार तार किया जा रहा है, कैसे सारी मान मर्यादाएं तार तार की जा रही है, ये आपके सामने। और मोदी साहब वो और इनसे 4 कदम आगे, मोदी साहब इनसे और 4 कदम आगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अब 11 दिनों के लिए, मतलब इन चैनलों में अगर कहीं से कुछ तस्वीरें कम पड़ जाए, कुछ कंटेंट कम पड़ जाए, इससे पहले की एक वीडियो मैंने दिखाई जिसमें मोदी सुबह उठ करके रोजाना ट्वीट करके धर्म के गीतों का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन से कलाकार का भजन आप सुनिए। तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि 11 दिन बचे हैं और अयोध्या रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन बचे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, और इस समय अपनी भावनाओं और शब्दों में इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक प्रयास मैंने किया है। तो मतलब मोदी जी ने फिर उसके नीचे एक वीडियो का लिंक लगाया है, और उस वीडियो के जरिए जो है वो मोदी जी और आगे बात बता रहे हैं, जिसमें 12-13 मिनट तक वो बोलते चले गए, और फिर उनके बोले हुए को जो है वो बताया जा रहा है मीडिया में बढ़ा चढ़ा करके। मीडिया में उनके बोले हुए को खूब बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है कि देखिए साहब, अब मोदी जी तो जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से वो धर्म यहाँ पर करने वाले हैं, और मोदी जी ऐसा करने वाले हैं, मोदी जी वैसा करने वाले हैं। इस तरह की बातें जो कही जा रही है। और अब इसको लेकर के मोदी जी की ट्वीट को लेकर के कि देखिए मोदी जी तो जो है वो 11 दिनों का अब कठोर व्रत कर रहे हैं, ये सारी बातें बताई जा रही है कि मोदी जी बहुत कठोर व्रत कर रहे हैं, वो देशवासियों को जो है संदेश दे रहे हैं, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो ये सारे, ये अखिलेश शर्मा है, ये अखिलेश शर्मा जो एनडीटीवी के इस वक्त में अभी वहां पर एंकर है,
तो अखिलेश शर्मा ट्वीट करके कह रहे हैं कि मोदी जी ने कठोर व्रत जो है शुरू कर दिया है। तो ये सारी बातें बताई जा रही है कि मोदी बहुत कठोर व्रत पर आ गए हैं। अब भाई मोदी जी कठोर व्रत पर आ गए और 11 दिनों के लिए उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो मंदिर ही मंदिर है, तो फिर बाकी बाद में क्या कहा जाए। तो ये सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो जो चीजें हैं, असल मुद्दे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से स्टैंड लिया और स्टैंड के बाद में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उस मुद्दे को लेकर के अड़ी रही, तो उससे निश्चित तौर पर कई सारी बातें साफ हो जाती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाजपा ध्यान भटकाने के नैरेटिव की वजह से जनता पार्टी कांग्रेस भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने की नैरेटिव की वजह से कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी। ये जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि भाजपा ध्यान भटका रही है, लेकिन कांग्रेस लोगों के मुद्दे को, जनता के मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। 2024 में हमारे मुद्दे केवल ये हैं कि मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या काम किया, महंगाई के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर पर चीनी घुसपैठ पर क्या बोला, हमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़े कमजोर वर्ग और समाज के गरीब वर्ग की चिंता है, जो कि भाजपा को नहीं है। कि कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर लाइन खींचती हुई, खाका खींचती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी को जो करना है करते रहिए बीजेपी, लेकिन हम अपने मुद्दों पर डटे रहेंगे और हमारे मुद्दे 2024 में केवल ये है कि मोदी सरकार ने बेरोजगारों के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया, चीनी घुसपैठ को लेकर के क्या बोला और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, तबके के लिए हमें चिंता है, भाजपा को इस बात की चिंता नहीं है। तो ये जो है वो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, इसकी उम्मीद बहुत सारे लोगों को नहीं थी और इसी बात को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा और सुप्रिया सुनीत दोनों नेता जो है वहां पर आए और उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आएगा, कौन नहीं, ये बताने वाले आप कौन हैं। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं। कैमरों की फौज लेकर के आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं। विज्ञापन में राम को उंगली पकड़ करके चलाने वाले आप कौन हैं। क्या भगवान से ऊपर है। शंकराचार्यों को नाराज करके आरएसएस के संघ चालक वहां जाकर के बैठेंगे, प्रधानमंत्री मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उनकी देखरेख में करेंगे। ये कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक आयोजन है। तो कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया, उस स्टैंड पर न केवल कांग्रेस पार्टी अब दृढ़ता के साथ में, मजबूती के साथ में यहां पर खड़ी नजर आ रही है, बल्कि कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ में यहां पर अपना स्टैंड भी क्लियर कर रही है। अब क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, एक बार हम सुन लेते हैं और उसके बाद में आगे इस पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कैसे जो है इसको लेकर के अड़िग हो गई है। तो पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए जरा। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए, कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं। प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा, वो नहीं आएगा। जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं, ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम, लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब, इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों, आप कौन है?
यही हमारा सवाल है, आप हैं कौन? अपने आप को जो भगवान से ऊपर बना ले। और हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं पिछले 48 घंटे से, बहुत चिंतित हैं और हमलावर हैं हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना, कांग्रेस वो कर रही है। आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे, वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनीतिक आयोजन है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी अब जिस दमखम के साथ में यहां पर खड़ी दिखाई दे रही है, तो क्या इसके बाद में जिस तरह से लगातार माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी उसकी कांग्रेस ने हवा निकाल दी है? और कांग्रेस के आज जिस तरह से तेवर देखने को मिले और कांग्रेस ने अपने दोनों फायर ब्रांड प्रवक्ताओं को वहां पर भेजा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुप्रिया श्रीनेतु और उनके साथ में पवन खेड़ा। तो कांग्रेस की ये नीति स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के अड़िग हो गई है, डट गई है। और कांग्रेस का ये डट जाना ऐसा लगता है कि सीधे तौर पर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान जो है वो दे सकता है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि कांग्रेस बैकफुट पर चली जाएगी, लेकिन कांग्रेस यहां पर बैकफुट पर जाती हुई नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। और इसमें आगे जो है पवन खेड़ा कह रहे हैं, उनकी तरफ से जब पीसी की गई तो पवन खेड़ा की तरफ से जो है वो इसमें आगे जो है बीजेपी को लेकर के सवाल उठाए गए कि बीजेपी जो है वो एक पूरा संगठन ने मेरा धर्म का ठेकेदार बनकर के बैठा है। इनकी पूरी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। जिस तरह से लगातार चैनलों के ऊपर जो है वो बाइट दी जा रही है और जिस तरह से चैनलों के ऊपर लगातार जो है वो पुरानी वीडियो निकाल करके शंकराचार्यों की उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो उससे बहुत हद तक चीजें साफ होती हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव नहीं किया गया, बल्कि ये चुनाव तारीख देख करके तय किया गया। किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और आस्था के साथ में खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण का कार्य विधिवत पूरा हो, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक दखल का कोई भी भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दो तीन बातें यहाँ पर पवन खेड़ा की तरफ से कही गई। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि इनका एक संगठन जो है वो पूरे धर्म का ठेकेदार बनकर के बैठ गया, बीजेपी की ओर निशाना साध रहे हैं। दूसरी बात जो है वो कह रहे हैं कि इन्होंने शंकराचार्यों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, जैसे नेताओं के खिलाफ जो है ये अनाप शनाप इनकी आईटी सेल चलाती है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि ये 22 जनवरी की तारीख का चयन जो किया गया है वो चुनाव के लिए किया गया है, मंदिर के लिए नहीं किया गया है। और तीसरी, इसके बाद में अगली बात वो कह रहे हैं कि कोई भी भक्त ये नहीं चाहेगा कि उसकी आस्था के अंदर जो है वो खिलवाड़ करके और उसका राजनीतिकरण किया जाए, इस बात को कोई भी भक्त नहीं चाहेगा। तो ये बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कही गई है और कांग्रेस जो है वो निश्चित तौर पर अब अटैकिंग मोड में है। अब सुनिए जरा जयराम पवन खेड़ा जो है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। भाई आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया?
ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। ये अंतर है, ये स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? मंदिर में निर्माण का काम विधिवत पूरा हो, करोड़ों भक्तों की जिसमें आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखलंदाजी, कोई राजनीतिक दखलंदाजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त बर्दाश्त करेगा। दरअसल सवाल ये है कि जिस तरह से मौजूदा वक्त में मंदिर के नाम पर जो कुछ राजनीति की जा रही है या मंदिर के नाम पर चैनलों में जो कुछ फोड़ता की जा रही है, क्या जनता इसको नहीं देख रही है? क्या जनता यही बात चाह रही है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो मैंने देखी और उस वीडियो को देख करके बहुत कुछ जो है वो जहन में आता है, बहुत कुछ जो है वो समझ में आता है, और उसको आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत कुछ जो है वो समझ में आएगा। तो निश्चित तौर पर जनता, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं चाहती जैसा ये लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता वो नहीं चाहती है जो ये लोग दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब इनके हाथ में रिमोट है, जिस तरह से इनके हाथ में चीजें हैं, तो अपनी तरीके से ये चीजों को घुमाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। और जब घुमाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जनता इनको जवाब भी देगी, क्योंकि जो चीज पसंद नहीं आती है और फिर भी अगर उसी चीज को ठेला जाएगा, फिर भी अगर उसी चीज को बार बार दिखाया जाएगा, तो जनता के हाथ में भी एक रिमोट कंट्रोल है। जनता की उंगली में ताकत है कि जनता अपनी उंगली दबा करके वो सरकार भी बदल सकती है, जनता अपनी उंगली दबा करके वो चैनल भी बदल सकती है। अगर हम गलत काम करेंगे या हम सही काम नहीं करेंगे या हम जिस तरह से पब्लिक जिसको चाहती है अगर उस मुद्दे पर फोकस नहीं करेंगे, तो लोग हमारा चैनल भी ऐसे बदल करके हटा देंगे। 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड में आप आउट हो जाते हैं। इसलिए मुद्दे जो है वो पूरी तरह से उनको लेकर के फोकस होना चाहिए और मुद्दों पर फोकस करके ही, चाहे वो नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो सरकार हो, उसको काम करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जनता की आवाज हैं और जनता की आवाज में अगर आप जो है कोताही बरतेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। एक राम भक्त है, दीपक मदान है, जिन्होंने कोरोना के समय पर कार्य किया, खूब जो है वो लोगों को बचाने का काम किया। जिन लोगों के पास में कोई नहीं पहुंच रहा था उन लोगों के पास पहुंचे, फ्री की एम्बुलेंस जो है वो सेवा करते हैं और लोगों को निकालने का काम किया। और अब जो है वो अपने निजी आस्था के लिए वो अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर के लिए अयोध्या जो है पदयात्रा कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है उनकी देखिए, आप इसको समझिए कि वो जब अयोध्या उस पदयात्रा पर जा रहे हैं तो एक मुसलमान जो है, एक जिशान नाम का एक मुस्लिम युवक, वो उनको नारियल पानी पिलाता है। अब आपको पता है कि शहर शहर में जो है वो आपको भले ही कुछ भी कह लें कि आप इनको मुसलमानों को निकालो या ये करो या वो करो, लेकिन कहां कहां पर कौन कौन लोग जो है वो देश को, समाज को संभाल रहे हैं और किससे कैसे कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मुस्लिम युवक जिसान जो है वो ना केवल उनको पानी पिलाता है, उनके लिए खाने के लिए जो है मंगवाता है। तो ये वीडियो देख करके बहुत कुछ जो है वो साफ हो जाता है कि लोगों को जमीनी स्तर पर किसी की आस्था, दूसरे किसी की आस्था से कोई परहेज नहीं है, लेकिन उस आस्था के नाम पर पूरे देश को रोक करके केवल और केवल उसी चीज को दिखाया जाए तो शायद ये सही नहीं होगा। एक बार जरा ये वीडियो देखिए, फिर काफी हद तक आप खुद समझ पाएंगे। सभी भक्तों को आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है बताने में। मैं यहाँ से पैदल आ रहा था और हमारे ये नारियल पानी की दुकान है, इन्होंने मेरे को रुका और नारियल पानी पिलाया है। एक नहीं 2 पिलाए हैं, एक में पानी कम निकला, दूसरा ठंडा था, इसलिए इन्होंने बोला ज़्यादा वाला पानी पिलाऊंगा। और मैंने इनको पैसे देने लगा तो नहीं कह रहे नहीं, राम यात्रा में जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो। और इस भाई ने मेरे को बोला है कि आपके नारियल पानी के लिए, और इन्होंने यह खाना और पेस्ट्री भी मंगा दी मेरे लिए खाने के लिए। मैं इन भाई का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, अयोध्या राम के लिए सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। भाई आपका नाम क्या? जिशाद खान। आपने वैसे नारियल के पानी पैसे नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? सर सेवा के लिए, बस आपके लिए, भाईचारे के लिए। देख लो, मुसलमान भाइयों के भी मतलब राम मंदिर के उसमें है। अल्लाह इनकी मनोकामना पूरी करेगा।
और अल्लाह से हम प्रार्थना करते हैं इनका काम बहुत जोरों से चले, खूब चले और ऐसी इनकी श्रद्धा भाव बने रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इन्होंने मेरे खाने का भी इंतजाम करा है, खाना भी रखा देखो खाना भी मंगाया है इन्होंने मेरे लिए और पेस्ट्री वेस्ट्री भी मंगाई है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक मेरे मुसलमान भाई होके मेरे साथ इतना करा है और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय भाई। श्री राम। जय श्री राम। तो ये देश का डीएनए यही है और इस देश के डीएनए में अगर आप हिंदुओं को खोजें, मुसलमानों को खोजें, वो हर व्यक्ति वो इसी तरह से देखता है, इसी तरह से समझता है। उसको लगता है कि अगर कोई दूसरा मेरा भाई किसी धार्मिक कार्य में जा रहा है तो मैं भी उसमें अपना जो हाथ बटा सकूं वो मैं हाथ बटाऊं, ताकि कहीं ना कहीं उसकी सेवा का फल मुझे भी मिले, उसकी सेवा में मेरे भी जो है नेक काम जो है मैं भी कर पाऊं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो कावड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे जो है वो मुसलमान शिविर भी लगाते हैं बाकायदा। और अगर कोई पता चल जाए कि हज पर कोई मुस्लिम जा रहा है तो जो भी जानने वाले लोग हैं, हिंदू उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, तो वो उसको मिलने के लिए जाते हैं, उससे फिर जो है वो हज से आने के बाद उससे मुलाकात करते हैं। तो वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये नेक काम के लिए जा रहा है और नेक काम के लिए जा रहा है तो क्यों ना मैं भी जो है इससे अपनी अरदास लगा दूं, मैं भी जो है इससे कहूं कि आप मेरे लिए भी जो है दुआएं करना, देश के लिए भी दुआएं करना। तो हर आदमी उसमें शरीक होता है। तो देश में किसी को मंदिर के नाम पर ऐतराज नहीं है, देश में किसी को इस बात पर ऐतराज नहीं है कि आप जो है वो मंदिर क्यों बन रहा है, लेकिन देश में इस बात को लेकर के शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, उस अधूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। ये बात कोई और नहीं कह रहा, शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, शंकराचार्य धर्माचार्य जिनका ये काम है उनको ये काम क्यों नहीं दिया जा रहा है। नेताओं का काम होता है दूसरी पंक्ति में बैठ करके ताली बजाए और पंडित पुरोहित या धर्माचार्य शंकराचार्य जो होते हैं वो फिर जो है वो वहां पर उस कार्यक्रम में, उस सम्मेलन में हिस्सा लें और जो विधिवत जो कार्य होने होते हैं उनको वो संपन्न कराएं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है और शायद इसीलिए लोगों के पसंद में नहीं आ रहा है। तो बहरहाल इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए और मीडिया जिस तरह से यहाँ पर इन चीजों को जो पेश कर रही है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत